हाय एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल नूतन ऑनलाइन स्टडी। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, यानी शिक्षा का व्यवसायीकरण करना। अब शिक्षा का व्यवसायीकरण की ज़रूरत क्यों पड़ती है या तो उसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, ये इस वीडियो में आज हम लोग कवर करेंगे। अगर मेरा चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मेरे चैनल पर आपको PDF भी अवेलेबल हो जाएंगी। अगर आपको PDF चाहिए तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना होगा, आपको PDF मिल जाएगा किसी भी वीडियो से रिलेटेड। ठीक है, तो चलिए आज देख लेते हैं कि वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन क्या है। ठीक है, तो चलिए वीडियो हम लोग शुरू करते हैं विदाउट एनी फर्दर अड्यू। लेट्स जस्ट स्टार्ट अवर वीडियो। तो वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन यानी व्यावसायिक शिक्षा। व्यावसायिक शिक्षा क्या होती है, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं। जिसके द्वारा किसी खास विषय या क्षेत्र में महारत हासिल की जाती है या किसी खास उद्योग के लिए लोगों को तैयार करना। जैसे कि बहुत सारी स्किल बेस्ड जो जॉब होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बातें करें ऐसे जॉब की या तो ऐसे कोर्सेज़ की जहाँ पे फ्यूचर में जॉब लेने के लिए शिक्षा दी जाती है, उनको पारंगत किया जाता है, स्किल्ड किया जाता है। तो अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल बातें करें तो कारपेंटरी, कंप्यूटर कोर्सेज़, होटल मैनेजमेंट, या फिर महिलाओं के लिए हम बातें करते हैं तो उनको अगर ब्यूटी पार्लर कोर्सेज सिखाया जाता है, मेहंदी क्लासेस, हिना क्लासेस, मेहंदी क्लासेस, कुकिंग क्लासेस, इसके ज़रिए एक महिला को क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है आगे कि उसको किसी भी अगर जॉब की ज़रूरत पड़, अगर वो जॉब नहीं करना चाहती, अपना खुद का बिजनेस भी करना चाहती है तो वो शुरू कर सकती है। तो ऐसे में उनको ट्रेनिंग दी जाती है। तो यही क्या होता है, व्यवसायिक शिक्षा, यानी व्यवसाय से रिलेटेड शिक्षा दी जाती है। कोई एक व्यवसाय से, कोई एक बिजनेस से रिलेटेड उनको स्किल प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो यही होता है कि एजुकेशन का वोकेशनलाइज करना, व्यावसायिकीकरण करना। ठीक है, अब इस बारे में कोठारी कमीशन क्या कहती है देख लेते हैं। तो कोठारी कमीशन क्या कहता है कि जो सेकेंडरी एजुकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा वोकेशनलाइज करना चाहिए, जो है व्यवसायिकीकरण करना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इम्फेसिस यानी फोकस किस पे दिया जाना चाहिए, एग्रीकल्चर यानी कृषि पे, और टेक्निकल जो है एजुकेशन पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना चाहिए। ये किसका मानना है, कोठारी एजुकेशन का। चलिए अब थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे ऐतिहासिक बैकग्राउंड देख सकते हैं। तो जो एंशियंट टाइम या मिडिवल पीरियड में जो वोकेशनल एजुकेशन थी, जो व्यावसायिक शिक्षा दी जाती थी, वह जनरल और लिबरल एजुकेशन के साथ नहीं दी जाती थी, उसको सेपरेट तरीके से पढ़ाना पड़ता था। ठीक है, जब अगर शिक्षा दी जा रही है तो उसके साथ ये वोकेशनल शिक्षा देने का कोई उस टाइम यानी मिडिवल टाइम में कोई भी ऐसा चलन नहीं था। लेकिन आज क्या है कि इसके ऊपर यानी एजुकेशन को वोकेशनलाइज करने के लिए बहुत ज़्यादा जोर दिया गया। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं जो हंटर कमीशन का क्या मानना है। हंटर कमीशन जो कि 1882-1883 में आया था, उनका क्या मानना था वोकेशनल जो शिक्षा को वोकेशनलाइज करने के लिए, देख लेते हैं। तो ये हंटर कमीशन था, इसने भी क्या किया कि जो करिकुलम को वाइड करने के लिए और प्रैक्टिकल जो है नॉलेज, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स को ऐड करने की बात कही थी। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हम कह सकते हैं, जो वोकेशनल सब्जेक्ट होते हैं, जो वोकेशनल और जो एजुकेशन है वो भी प्रैक्टिकल होते हैं, जहाँ पे जो बच्चे होते हैं वो कहते हैं कोई चीज़ करते, लर्निंग बाय डूइंग के प्रिंसिपल से चलते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने भी क्या किया, डायरेक्टली इनडायरेक्टली उन्होंने भी वोकेशनल एजुकेशन को एनकरेज किया था। इसके बाद हार्ट टॉक कमेटी। तो हार्ट टॉक कमेटी जो कि 1929 में आई थी, उसने भी क्या किया कि जो इंडस्ट्रियल और जो कमर्शियल सब्जेक्ट है उसको ज़्यादा से ज़्यादा एनकरेज किया था। उसके बाद है एबॉट वुड रिपोर्ट 1937। तो एबॉट वुड रिपोर्ट जो 1937 में था, उसने क्या कहा था कि जो जनरल एजुकेशन है और जो वोकेशनल एजुकेशन है वो अलग अलग नहीं है, सेपरेट नहीं है, वो एक ही है। इसको वो दोनों क्या है, एक ही ब्रांच है। ठीक है, उसको अलग अलग तरीके से दोनों में भेद नहीं किया जाना चाहिए। जब जो एजुकेशन दी जा रही है उसके साथ ही अगर वोकेशनल एजुकेशन भी दी जाएगी तो इससे क्या होगा, बच्चे के लिए ही प्रॉफिट होगा। आगे देख लेते हैं कि मीनिंग क्या होती है। मीनिंग ऑफ एजुकेशन फॉर वोकेशनलाइजेशन,
इसका क्या मतलब है? तो फर्स्ट है, यहाँ पर देख सकते हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग दी जानी चाहिए बच्चों को, जिससे कि वो कोई अपने एक जो स्किल्स हैं उसमें पारंगत हो सके, उसमें स्किल्ड हो सके। इससे क्या हो सकेंगे, वो किसी भी जॉब के लिए प्रिपेयर हो सकेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर उनको किसी भी टेक्निकल चीज़ में, अगर टेक्निकल जैसे मशीनरी में अगर उनको स्किल्ड किया जाता है, उनको जो है शिक्षा दी जाती है, तो इससे क्या होगा, वो आगे अगर उन फ्यूचर में उससे रिलेटेड कोई जॉब करते हैं तो उसके लिए वो क्या होगा, हेल्पफुल हो गया ऐसे एजुकेशन। सेकंड देख लेते हैं, जनरल एजुकेशन कोर्सेज। तो कई सारे जो कोर्सेज हैं इसमें इंक्लूड किए गए वोकेशनल एजुकेशन से रिलेटेड, जहाँ पे बच्चों को स्किल्स सिखाया जाता है किसी एक पर्टिकुलर फील्ड के लिए, किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र के लिए। अब आगे देख लेते हैं वोकेशनलाइजेशन का बेसिकली मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वोकेशनलाइजेशन का मतलब बेसिकली होता है कि जैसे हमने पढ़ा, किसी एक क्षेत्र से रिलेटेड जो है स्किल बच्चों को देना, जिससे कि अगर उनके जो फ्यूचर में अगर उससे रिलेटेड वो कोई वर्क करना चाहे तो उसके लिए हेल्पफुल हो सके। अब जो है यहाँ पे देख सकते हैं वोकेशनल कोर्सेज शुड बी इंट्रोड्यूस्ड इन सेकेंडरी स्कूल। तो सेकेंडरी स्कूल में जो वोकेशनल एजुकेशन दिया जाना चाहिए, जो जनरल एजुकेशन के साथ साथ ही वोकेशनल एजुकेशन भी बच्चों को प्रोवाइड किया जाना चाहिए। अब देख लेते हैं प्रिंसिपल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन फॉर वोकेशनलाइजेशन। फर्स्ट है पार्ट ऑफ दैट टोटल एजुकेशन, यानी कि वोकेशनल एजुकेशन को जो जनरल एजुकेशन है उससे इतर नहीं समझना है, बल्कि वो उसका एक पार्ट है। और बच्चों को जो सेकेंडरी एजुकेशन के जो स्टूडेंट्स हैं उनको जनरल एजुकेशन के साथ साथ ही वोकेशनल एजुकेशन भी प्रोवाइड किया जाना चाहिए। सेकंड है गाइडेंस। तो क्या है, बच्चों को बराबर गाइडेंस भी प्रोवाइड किया जाना चाहिए बाय द टीचर्स। अगर कोई स्किल्स बच्चे सीख रहे हैं तो बच्चे को ऐसे समय टीचर की गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है, और टीचर को चाहिए कि बच्चे को प्रॉपर गाइड प्रोवाइड करें। आगे है प्रोग्रेस। थर्ड है प्रोग्रेस। तो वोकेशनल एजुकेशन ऐसी दी जानी चाहिए जिससे कि जो इंडिविजुअल है वो आगे अपना विकास कर सके, अपना विकास, सामाजिक विकास और हर तरीके से वो अपना विकास और डेवलप कर सके, प्रोग्रेस कर सके बेस्ड ऑन रिसर्च। तो बेस्ड ऑन रिसर्च यानी कि जो भी प्रोग्राम्स लाए जा रहे हैं वोकेशनल एजुकेशन के लिए, जो भी जितने भी प्रोग्राम्स इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं, सबसे पहले तो वो देखना है कि उसको रिसर्च करना है कि वो कि उससे क्या प्रॉफिट्स होंगे आगे फ्यूचर में, या तो उससे कुछ क्या डूज़ एंड क्या डोंट्स हो सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से पूरी तरीके से उसको एग्ज़ामिन करके ही वो पर्टिकुलर और स्पेसिफिक जो प्रोग्राम है उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वैसे भी बहुत सारे जो है प्रोग्राम्स आए हैं वोकेशनल एजुकेशन से रिलेटेड, बहुत सारे प्रोग्राम्स गवर्नमेंट ने भी जो है शुरू किए हैं, जिसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये बेस्ड ऑन रिसर्च। फिफ्थ है स्टैंडर्ड्स। तो यहाँ पे क्या बताया गया, जो वोकेशनल एजुकेशन है उसको हायर होने चाहिए, जो ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हो चुके हैं प्रोग्राम्स उससे ज़्यादा ही, मतलब उससे जो नया जो प्रोग्राम जो ऐड किया जाना चाहिए, जो इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए, वो ज़्यादा एडवांस हो, जिससे कि हमारे समाज में क्या होगा, प्रोग्रेस होगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे है डिटरमाइनिंग द नीड, यानी कि सबसे पहले तो कम्युनिटी सर्वे करना चाहिए और देखना चाहिए कि कौन से पर्टिकुलर सोसाइटी में किस तरीके की नीड है, क्या ज़रूरत है, कौन सी प्रोग्राम की ज़रूरत है, या तो कौन से जॉब की, या तो कौन से हम कह सकते हैं कि कौन से स्किल्ड की ज़रूरत है। उसके बाद ही क्या करना चाहिए, वहाँ पे वो पर्टिकुलर जो है वोकेशनल एजुकेशन प्रोग्राम जो है उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। आगे देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं जो वोकेशनलाइजेशन एजुकेशन फॉर वोकेशनलाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। फर्स्ट तो है लर्निंग वाइल अर्निंग एंड डिग्निटी ऑफ ह्यूमन लेबर। लर्निंग वाइल अर्निंग, जैसे जो है इंडिविजुअल उसको कोर्स तो ले रहा है, साथ ही वो अर्न भी कर रहा है, सीख भी रहा है और अर्न भी कर रहा है, ऐसे प्रोग्राम इम्प्लीमेंट होने चाहिए। सेकंड है लर्निंग टेक्निकल स्किल्स ऑफ इकोनॉमिक रेलिवेंट। ऐसी टेक्निकल स्किल्स देना बच्चों को, सिखाना
जो कि इकोनॉमी से रिलेटेड हो। थर्ड है लर्निंग थ्रू सोशली रेलिवेंट एक्टिविटीज़, तो सोशली रेलिवेंट एक्टिविटीज़ के ज़रिए सीखना, कोई चीज़ लर्न करना। फोर्थ है हायर एजुकेशन प्रोवाइड करना, साथ ही अपॉर्चुनिटी देना जिससे कि इंडिविजुअल सेल्फ एम्प्लॉयड हो सके, यानी तो शिक्षा तो देना ही है, साथ में ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ भी देना, ऐसे कोर्सेज भी देना जिससे कि जो इंडिविजुअल है वो अपने भविष्य के लिए तैयार हो सके, अपने किसी एक क्षेत्र के लिए तैयार हो सके। ठीक है, आगे देख लेते हैं नीड क्या है, ज़रूरत क्या है वोकेशनलाइजेशन करने की हमारे शिक्षा की। ठीक है, तो नीड देख लेते हैं, नीड या इम्पोर्टेंस कह सकते हैं क्या है। फर्स्ट तो है कि सॉल्यूशन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम, यानी कि जो इकोनॉमी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, आर्थिक संकट है, उससे लड़ने में यह जो व्यावसायिक जो शिक्षा है वो कारगर सिद्ध होती है। क्योंकि क्या है कि बहुत सारे लोग जो है किसी कारणवश अपनी शिक्षा को कंप्लीट नहीं कर पाते या तो बीच में छोड़ देते हैं, तो ऐसे में उन इंडिविजुअल्स के लिए क्या हो सकता है कि आगे जाके किसी भी तरीके का अगर उनको उद्योग करना है, तो ऐसे में अगर उनको स्किल मिल जाती है तो प्रॉपर अपने तरीके से क्या कर सकते हैं, वो कोई बिजनेस शुरू कर सकते हैं। ठीक है, और सेकंड है अटेनमेंट ऑफ हैप्पीनेस। ठीक है, तो इससे क्या होगा, अगर व्यक्ति जो खुश है उसको कहीं से आजीविका मिल रही है, कोई उसको उद्योग कर रहा है, कहीं से अपना कोई बिजनेस कर रहा है, तो ऐसे में क्या होगा कि उससे क्या होगा, सेटिस्फैक्शन मिलेगी। अटेनमेंट ऑफ सोशल एफिशिएंसी। ठीक है, तो सोसाइटी में भी क्या है वो अच्छी तरीके से रह सकता है, क्योंकि अगर उसके सारी जो ज़रूरतें पूरी हो रही है, क्योंकि अगर वोकेशनल एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है, ज़रूरी नहीं है कि सभी लोग अपना जो ग्रेजुएशन कंप्लीट करके, डिग्री कंप्लीट करके सभी लोग टीचर या डॉक्टर ही बने। ठीक है, कई लोग क्या है कोई और भी चीज़ें जैसे कर सकते हैं, जैसे कि अपना कोई खुद का उद्योग शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो वोकेशनल एजुकेशन है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होती है। मिनिमाइजिंग सोशल मिसफिट, कई लोग ऐसे होते हैं जो कि अगर उनके पास किसी प्रकार का एम्प्लॉयमेंट नहीं है, कोई रोज़गार नहीं है, ठीक है, तो ऐसे में जो वो व्यक्ति है वो अपना खुद का रोज़गार शुरू कर सकता है थ्रू वोकेशनल एजुकेशन। वोकेशनल एजुकेशन के ज़रिए वो किसी चीज़ में स्किल्ड में पारंगत हो करके कोई व्यापार शुरू कर सकता है। तो इस तरीके से जो मिसफिट की, जो सोशल मिसफिट की जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट नहीं होगी। गिविंग पर्पस टू एजुकेशनल एक्टिविटी, एजुकेशनल एक्टिविटी जो होती है यहाँ पे क्या होता है, जो वोकेशनल एजुकेशन में अगर कोई स्किल सिखाया जा रहा है तो वो लर्निंग बाय डूइंग के प्रिंसिपल पर आधारित होती है। तो इस तरीके से कई एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग जो है प्रोवाइड की जाती है। आगे देख लेते हैं मोरल, इंटेलेक्चुअल एंड कल्चरल डेवलपमेंट। तो मोरल डेवलपमेंट होता है, इंटेलेक्चुअल और कल्चरल डेवलपमेंट होता है थ्रू वोकेशनल एजुकेशन। तो ये सभी क्या है, इसके इम्पोर्टेंस है कि क्यों वोकेशनल एजुकेशन को एनकरेज करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए। अब देख लेते हैं कॉजेज ऑफ स्लो प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन फॉर वोकेशनलाइजेशन। तो वोकेशनलाइजेशन का जो प्रोग्राम है उसका जो स्तर है वो बहुत स्लो तरीके से जो है चलता है, यानी उसमें इतना ज़्यादा उसमें डेवलपमेंट नहीं हुई। उसका क्या क्या कारण है, तो फर्स्ट है लैक ऑफ सीरियसनेस। यहाँ पे गंभीरता की कमी से ज़्यादा जो प्रोग्राम है उसको ज़्यादा अब इम्प्लीमेंट करने में ज़्यादा ज़ोर नहीं दिया गया। और सेकंड है लैक ऑफ ट्रेनिंग फैसिलिटीज़। तो जो ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ है वो भी प्रोवाइड नहीं किया गया, तो उसके कारण भी क्या है, ये जो वोकेशनल एजुकेशन है इसको जो प्रोग्राम्स है उसमें क्या होती है, डिले होती है। लैक ऑफ एक्सपर्ट गाइडेंस, तो एक्सपर्ट की जो गाइडेंस है वो भी प्रोवाइड नहीं की जाती, तो उसके कारण भी ये जो प्रोग्राम है उसमें क्या आता है, वो थोड़ा स्लो यानी धीमा पड़ता हुआ नज़र आता है। लैक ऑफ फाइनेंसेस, अब पैसे की कमी, आर्थिक संकट के कारण भी, आर्थिक कमी के कारण भी वोकेशनल जो ट्रेनिंग दी जाती है वहाँ पे तो जो अच्छे खासे इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन अब पूंजी की कमी के कारण भी ये जो प्रोग्राम है इसमें डिले होता है। और लास्ट है लैक ऑफ कोऑपरेशन, आपसी सहयोगिता, आपसी मतलब उसमें लोगों की सहभागिता भी नहीं मिल पाती, तो इस कारण भी यह जो प्रोग्राम है ये क्या हुआ, इसका एक जो इसके जितनी तरीके से, जितने फास्ट इसको ग्रो करना चाहिए था उस तरीके से ग्रो नहीं कर पाता है। बहुत सारे जो हमने कारण देखे हैं।
ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो जहाँ पे हमने पढ़ी वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेक श्योर मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।